मायावती, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। चलो 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 ये सहारनपुर ज़िला है और नगर निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर महानगर में लगातार सभी पार्टियों के जो हैं कार्यालय खुल गए हैं और उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ पर वार्ड 4 जेजेपुरम में रतिराम गौतम जो हैं इस बार चुनाव मैदान में हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं और इनसे हम जानेंगे आखिर क्यों ये चुनाव मैदान में आए हैं, ऐसा क्या लगा इनको कि ये इस वार्ड को जो है सही से लोगों के काम करा पाएँ। इनसे हम जानेंगे पूरी बात। जी सर। जी, मैं मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर विकास का है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने जैसे अपने वार्ड में भ्रमण किया है। हमारे यहाँ पर एक हसनपुर गांव पड़ता है। आज भी हसनपुर गांव के अंदर वो स्थिति है कि वहाँ पर नालियाँ, गलियाँ, छोटी छोटी सड़ी हुई गलियाँ, मुझे देख करके इतना दुख हुआ कि आज भी ये लोग जो है शहर में होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप किसी भी गांव के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है ना आपको सड़क पक्की मिलेगी, नाली पक्की मिलेगी, सोलर लाइट मिलेगी। लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर देखा, क्योंकि आज भी वही हालत है जो हमारी दलित बस्तियाँ हैं, चाहे उसमें हसनपुर हो, चाहे उसमें अल्लाह रखे कॉलोनी हो, जो भी दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हो, उसके अंदर कोई विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतना भेदभाव हुआ। पिछली बार हमारे यहाँ पर जो वार्ड मेंबर बनी थी, उसने अपने घर से बाहर निकल करके बिल्कुल भी नहीं देखा। वो जो है ना वार्ड मेंबर बन गई, वो भी दूसरे मोहल्ले की होजपुरा की थी। और लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने यही सोचा कि इस बार मेरा जो प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों के साथ साथ, पहला मेरा जो एजेंडा रहेगा विकास के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन का जितना भी वो रहेगा, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वो वहाँ पर एक जो हसनपुर गांव है वहाँ पर आज तक भी जो प्राइमरी स्कूल नहीं है, न वहाँ चिकित्सा सेंटर है, जो एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए वो भी नहीं है, किसी के आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हैं। और बहुत सी और किसी कुछ के जो मजदूरी और मेहनत करती हैं महिलाएं, जब कोई आदमी उनका मर जाता है तो उसके बाद जो है ना बुरी पोजीशन होती है। उसमें जो है हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी आप जो है वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसमें 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका इलाज का पैसा मिलेगा। आवास की सुविधा होगी। अगर किसी के पास में अगर 50 गज या 30 गज या 20 गज भी ज़मीन होगी तो उसमें सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अगर कोई इसमें कोई श्रमिक जो श्रम कार्ड बनेगा, अगर कोई श्रमिक जो है ना मर जाता है तो उसकी जो फैमिली को वो उसका बीमा होता है 5 लाख रुपए का, वो उसको मिलेगा। अभी बताने को तो बहुत कुछ है। और एक मेरा एक सपना और है, जो मैं यहाँ पर, जैसे हम जेजेपुरम में रहते हैं, मैं यहाँ पर जेजेपुरम के आसपास का जो माहौल है, क्योंकि मैं यहाँ पर वर्तमान में जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पर हमने शिक्षा को अपना मिशन बनाया और उसमें हमारे यहाँ से IAS में भी बच्चे निकले हैं, PCS में भी निकले हैं, UPSC और जी IIT में भी निकले हैं। और मेरा मकसद यही है कि यहाँ पर एक जो है लाइब्रेरी हो मेरे वार्ड के अंदर। इस वार्ड के अंदर 14 मोहल्ले पड़ते हैं, जिसमें जेजेपुरम है, आपका पूजापुरम है, आपका लक्ष्मीपुरम है, सिद्धार्थ नगर है, सरस्वती विहार है, इधर प्रदीप विहार है। मेरा मकसद ये है कि हर मोहल्ले के अंदर, क्योंकि गरीब इतने हैं कि जिनको जो है ना अगर उनको लाइब्रेरी मिलेगी, पढ़ने की सुविधा मिलेगी, तो वे जो है ना बाबा साहब का सपना भी पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहने को तो बात बहुत कुछ है। मेरा जो यहाँ पर जो नाली है, सड़कें हैं, खड़ंजा है, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यकता है। जेजेपुरम का तो हाल ठीक है, लेकिन जो आसपास की जो कॉलोनियाँ जो हमने अपना वार्ड में घूम करके देखा है, तो उसके अंदर जो है नालियाँ
और पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। वो हमारा काम है, जब हमारा मेयर भी बनेगा यहाँ पर और फिर हम भी वार्ड में बनेंगे, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो वार्ड जो है हमारा आदर्श वार्ड बने, क्योंकि अगर आपका वार्ड का प्रत्याशी, अगर वार्ड मेंबर ठीक है, उसे कुछ नॉलेज है, तो वहाँ से जो है ना वो दूसरे वार्ड का भी, दूसरी जगह से भी वो पैसा ले करके अपने वार्ड में लगा सकता है। कम से कम 1600 या 1500 करोड़ का एक साल का बजट होता है, और उस बजट में से आप ये बताइए कि मेरे मोहल्ले के अंदर यहाँ पर जो है ना मुश्किल से जो है ना 1 करोड़ रुपया भी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ये 3-4 पार्क बने हैं अभी हमारे जेजेपुरम में, जो मंदिर वाला पार्क है वहाँ 4.5 लाख रुपए का बजट था, उसमें मुश्किल से उससे ठेकेदार ने मुश्किल से जो है 1-1.5 लाख रुपया लगाया। एक इधर है मतलब गुप्ता जी जो टंकी वाला पार्क है वो बनाया, उसमें भी जो है ना सिर्फ फर्जी बिल बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे होते ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा कि जो फर्जी हो, वो रोड पर भी होगा और सड़क पर भी होगा, लोगों के दिल में भी होगा। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि जेजेपुरम में तो हो जाती है, लेकिन पीछे जो प्रगति विहार है, सर्वसिद्धि विहार है, भगत वाटिका है, हसनपुर है, उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरा तो आप लोगों से यही है, आप मुझे नहीं, आप बहन जी का हाथ मजबूत करिए। मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं बहन जी के लिए, बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर अभी हमारे द्वारा जब इस वार्ड में आने का अवसर हमें मिला तो हमने नालियों का देखा है कि नाली में जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं नालियाँ जो हैं भरी पड़ी हैं। उस निकासी के बारे में आप क्या कहेंगे? उस नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर जो है कुछ जो पुराने आवास हैं वो थोड़ा नीचे हो गए थे, तो उनको जो है ना थोड़ा लोगों ने जो अपने आवाज़ जो थोड़ा ऊपर भी कर लिया है। तो नाली की जो समस्या है, जैसा हम रहेंगे, हम जो यहाँ के जो नगर निगम के जो इंजीनियर हैं उनसे हम बात करेंगे, सिंचाई विभाग वालों से बात करेंगे, इसका पानी का सिस्टम जो है ड्रोन सिस्टम ठीक किया जाए, जिससे कि जो है पानी की निकासी हमारे यहाँ इधर ही नाला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए प्रयास अगर हम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वार्ड 4 है और वार्ड 4 के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से रतिराम गौतम जो है चुनाव मैदान में है। पिछले 5 वर्षों से जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो प्रत्याशी थी वो जीत कर आई थी, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो यहाँ इस वार्ड में पूरे लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो रतिराम यहाँ से अब चुनाव मैदान में है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं, और भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो जनता को मुहैया करानी होती है। अगर उस तरह का कोई यहाँ पर काम होगा तो जनता को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो मोहल्ले हैं इस वार्ड में लगते हैं, वार्ड 4 है, और उसी को लेकर तमाम यहाँ पर आज लोग पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ उद्घाटन किया है जो इमरान मसूद हैं, और उसके साथ जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश गौतम वो यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने यहाँ पर इसका जो ये कार्यालय बनाया गया है इस वार्ड 4 का बहुजन समाज पार्टी की ओर से, उसका आज ही विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है। कुछ और बात है वो हम यहाँ जानेंगे। अभी जो मेरी ये बात रह गई थी, हमारा जो सहारनपुर है इतना पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के मामले में, तो मेरे दिमाग में आई कि यहाँ पर जो है ना यूपीएससी और पीसीएस की कोचिंग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि हमारा जो सहारनपुर है एजुकेशन में तो पिछड़ा हुआ ही, और इतने लोग संपन्न भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की अगर तैयारी करनी पड़ती है तो हमें दिल्ली या मेरठ या इलाहाबाद या गाजियाबाद वहाँ पर जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी मैं वार्ड मेंबर बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ना आईएएस, पीसीएस, नीट और इनका जो है ना एक सेंटर जरूर बनवाऊंगा। मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा, कमिश्नर साहब से बात करूंगा, और जो हमारे यहाँ पर जो समाज कल्याण मंत्री वसीम अरुण जी उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर जो है ना हम 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे पास जगह भी बहुत है, ये तो हम जो है ना जो हमारे वार्ड मेंबर बनते हैं या कोई लोग और जो हैं वो इतनी कोशिश ही नहीं उन्होंने करी। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी हापुड़ के अंदर एक हमारा आईएएस यूपीएससी का सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, और वहाँ पर इस वर्ष जो है ना 47 बच्चे उस सेंटर के निकले हैं, पीसीएस बने हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा, वैसे खैर हमारा जो आसपास का एरिया हमारे जेजेपुरम है उसमें बच्चे आईएएस में भी जा रहे हैं, आईपीएस में भी गए हैं, नीट में भी गए हैं, आईआईटी भी किया है, और तो मैं कोशिश यही करूंगा कि यहाँ पर जो यूपीएससी का हब बने,
ये एक जौनपुर के अंदर एक माधोपुर पट्टी गांव है जहां पर कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर वहां पर जो है IAS या PCS ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रूपचंद है जी। बताइए इस वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? इस वार्ड में बहुत सारी समस्या है और हसनपुर की ज़्यादा समस्या है। अगर पानी नहर वहाँ से चलती है तो पानी यहाँ घरों में भर जाता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की निकासी नहीं है हसनपुर में। हमने पिछली बार बड़ी गलती की। रतिराम भाई साहब जैसे कह रहे बनूं ना का तो कोई शब्द नहीं है। पिछली बार हम 4 निर्दलीय सदस्य थे, हमें 500 600 वोट मिली थी। वो सब समर्थन कर चुके हैं इन्हें भाई साहब को, रतिराम भाई साहब को सब समर्थन कर सके। तो इसलिए ना बनने का तो कोई समय वही नहीं है, शब्द बनने का शब्द है और सभी जनता की सेवा करने का इन्हें मौका मिलेगा। समस्याएं बहुत हैं वार्ड में, मैं इसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है उम्मीदवार बनाया गया है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पार्षद बने जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। और ये घर से भी संपन्न है क्योंकि बैंक से रिटायर्ड हैं। इनको कोई ऐसा लालच भी नहीं है कि कोई इनको कमीशन चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा फंडा क्या है कि जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें जो पार्षद खड़े होते हैं एक किसी लाभ के कारण जो है वो पार्षद बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।